बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग 24। आज हम अपने चैनल पे आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है मीठा गोश्त। मीठा गोश्त या कश्मीरी गोश्त, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। मीठा गोश्त बनाने के लिए हमने गोश्त लिया है आधा किलो। आप बकरे या गाय दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं। मैंने गाय का गोश्त लिया है, बोनलेस, इस तरह से कट करवा लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जो कि मैंने बारीक काट ली है। 1.5 पाव दही है हमारे पास। 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर पेस्ट कर लिया है हमने इनका। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पाउडर। चाट मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कश्मीरी मसाला। दो दो हरी इलायची, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 2 पिंच हल्दी, हस्बे जायका नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च। इसके अलावा हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। नारियल जो कि हमने इस तरह से काट लिया है। बादाम 2 टेबल स्पून, इनके छिलके उतार लिए हैं हमने। पिस्ते हैं हमारे पास 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने सोगी ली है। इसके अलावा भी अगर कोई आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले दही में हम हाफ टी स्पून आइसिंग शुगर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा आप शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पाउडर आधा हम इसमें डाल रहे हैं। कश्मीरी मसाला और चाट मसाला दोनों हम दही में डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक। डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें बोनलेस बीफ ऐड कर देंगे जो कि हमने क्यूब्स में कट करवाया है। फिर से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे पौने घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। व्यूअर्स, जब तक हमारा बीफ मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में दालचीनी और हरी इलायची डाल देंगे। हल्का सा गरम हो गए। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे।
अब हमने प्याज़ों को फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। प्याज और टमाटर को भूनने के बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और नमक हस्बे जायका ऐड कर देंगे और फिर से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब हम इस मसाले को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद ठंडा करके हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। अब हम दोबारा से इसी घी में अपना मैरिनेट किया हुआ बीफ ऐड कर देंगे। अब हमने इसे दही में भूनना है अच्छे तरीके से ताकि ये दही बिल्कुल खुश्क हो जाए। गोश्त हमारा दही में अच्छे तरीके से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें अपना ब्लेंड किया हुआ मसाला शामिल कर देंगे। फिर से इसे भूनेंगे। फ्लेम थोड़ा तेज कर लेंगे। गोश्त को भूनते हुए हम इसमें बाकी का अपना लहसुन अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, घी इसका निकलना शुरू हो गया है, लेकिन गोश्त हमारा अभी सख्त है। तो इसको गलाने के लिए हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। और 25 से 30 मिनट तक के लिए इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद पानी हमारा खुश्क हो चुका है और यकीनन गोश्त भी हमारा गल चुका होगा। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। आप पानी खुश्क होने का वेट मत करें, बल्कि इसे वक्फे वक्फे से चेक करते जाएं कि क्या आपका गोश्त गल चुका है। गोश्त गल जाने के बाद अगर पानी हो तो आप उसे बिल्कुल ड्राई कर लें। फ्लेम को हम तेज़ करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। ये देखें, वैसे तो ये अच्छे तरीके से भून रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल ग्रेवी में से निकल रहा है।
फिर भी हम इसे मज़ीद 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे। मज़ीद भूनने के बाद लास्ट में हम इसमें फ्राई किए हुए अपने मेवाजात शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, मीठा गोश्त हमारा रेडी है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये देखें, हमारी रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कश्मीर के, श्रीनगर के लोग अपने मेहमानों के लिए ख़ास कर ये रेसिपी बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।